जय श्री राम। जय गुरुदेव। आप सभी को कृपाधाम श्री भौमाग्नि यज्ञ शक्तिपीठ 11 गुंबद वाला मंदिर कालाडोंगी जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल उत्तराखंड से और मैं कथाव्यास ज्योतिष सलाहकार श्री सुनील भाई जी त्रिपाठी अपने चैनल स्पर्श 7 से एक बार फिर से आप सभी प्रेमी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज 1 नवंबर 2022 मंगलवार को बाबा का पावन श्रृंगार हुआ और जो जिन भक्तों की ओर से ये श्रृंगार कराया गया उनके संकल्प यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। बाबा का श्रृंगार होकर और बाबा को भोग लग चुका है। देखिए कितना सुंदर बाबा का श्रृंगार आज बाबा ने ये रूप लिया है, आप देख सकते हैं। और धूप की सूर्य की किरणें बाबा के मुखारबिंद पर पड़ रही हैं, वहाँ पर एक अलग चमक आई है। और श्री नीम करोड़ी बाबा जी महाराज चरणों में विराजमान हैं, श्री हनुमान जी महाराज के। और ये सुंदर छवि का दर्शन आप करिए और अपने सभी मनोरथों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जिस किसी ने भी श्री हनुमान जी महाराज का यदि चोला श्रृंगार कराना हो तो वो संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये चोला श्रृंगार श्री हनुमान जी महाराज का बड़ा ही प्रभावशाली और पुण्यदायी है। सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला और सभी प्रकार के कार्य को सिद्ध करने वाला, सभी प्रकार के बाधाओं को दूर करने वाला और सभी प्रकार की दैहिक दैविक भौतिक ताप को दूर करने वाला है। तो आप लोग बाबा का श्रृंगार करवा सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज श्री हनुमान चालीसा सतबार पाठ के एक और चमत्कार के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो अभी मैंने 3 अनुभव अपने डाल दिए हैं। आज एक चौथा अनुभव आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ कि मेरे दिल्ली में एक धार्मिक परिवार है, मेरा छोटा भाई जैसा ही है। नाम मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं किसी का भी नाम अपने इस अनुभव में नहीं लूँगा। और चूंकि बाबा के चरणों में मैं ये खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग जान सकते हैं अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर मैं किसी प्रकार की कोई झूठी कहानी कथा आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा। कि अचानक वो मेरे पास आए और बोले कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और मुसीबत बहुत बड़ी थी और जिसका विचार करते ही उनके पसीने छूट रहे थे। उन पर अचानक विपदा ये आ गई कि अचानक रात्रि को उनके पास एक मैसेज आया मोबाइल पर कि उनके बैंक से कई करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो चुकी है और वो लोग बैंक वालों का मैसेज आ चुका था और उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन की नहीं थी। तो उनकी मेरे जो मित्र है, मेरा जो छोटा भाई है, उसकी जो धर्मपत्नी है, उनके पैन कार्ड से वो फ्रॉड किया गया था, वो धोखा किया गया था। और अब उनके पास बहुत कम समय था। बैंक वाले किसी भी समय और जो आगे इस बैंक में जो छापा मारते हैं वो किसी भी समय उनके घर पर आकर उनको नॉन बेल वारंट के साथ उनको अरेस्ट कर सकते थे। तो मेरे पास आए और बोले कि कोई उपाय अगर हो तो अभी हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने श्री हनुमान जी महाराज का सतबार पाठ, चालीसा सतबार पाठ का उनको उपाय बताया और कहा कि ये मैं करूंगा। 11 दिन का मैंने वो हनुमान चालीसा सतबार पाठ उनके निमित्त से संकल्प लेकर करा और उनसे कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। और बाबा की कृपा से 2 साल, हाँ इस बात को 1 साल नहीं बल्कि 2 साल बीत चुके हैं और उनको ऐसा रास्ता मिल गया कि कोई उनके जानकारी में बैंक में थे और उन्होंने बड़ा अच्छा उनको उपाय बताया। उनकी सारी वो पैन कार्ड बंद हुए, क्योंकि वो डिजिटल और वो कंप्यूटर में से हैक करके उनका पैन कार्ड से जो है वो ट्रांजैक्शन किसी ने फ्रॉड कर दिया था। तो उसकी धरपकड़ में अब लगे हुए हैं पुलिस भी और बैंक भी, और लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं हुआ और उनके ऊपर जो भी अभी तक कोई भी ऐसी कोई बात नहीं आई है। तो बाबा की कृपा से उनका सभी केस भी वो निपट जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो बड़ा धन्यवाद किया उन्होंने बाबा का। और 11 दिन का उनका श्री हनुमान चालीसा का सतबार पाठ मेरे पास वो रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ है, तो वो किया गया। और इस प्रकार
श्री हनुमान जी महाराज इस प्रकार के संकट, इस प्रकार की बाधाओं को दूर करते हैं। चूंकि हनुमान चालीसा में मैं बार बार वर्णन करता हूँ इस चौपाई का कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। किसी प्रकार का बंधन हो, किसी भी प्रकार का यदि कोई झूठा कलंक हो, यदि कोई झूठ मूठ से आपको फंसा दिया गया हो जिसमें आप सच्चे हैं, तो बाबा के चरणों में आप जरूर हाजिरी लगाइए, संकल्प करिए, बाबा आपको उस बंधन से निकाल देंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो इस प्रकार बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ऐसे ही अन्य अनुभवों के साथ श्री हनुमान चालीसा 7 बार पाठ के एक और अनुभव के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। आप सभी से आज्ञा लेते हैं। सभी का कल्याण हो, बाबा सभी के मनोरथ पूर्ण करें। सभी को जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करौली महाराज की।